करने की हत्या की जाती है तो डॉलर प्राप्त किए जा सकते हैं। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉलर और पुलिस प्रमुख के लिए 20,000। मादक पदार्थ तस्कर पाब्लो ने इसी तरह से उसका विरोध करने वाले पुलिसकर्मियों को निपटाया। कोलंबिया सरकार के अनुसार उसके हाथों मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या 1,000 से अधिक है, लेकिन ये पाब्लो के लिए मात्र एक छोटी बात थी। उसके पास 40,000 लोगों की निजी सशस्त्र सेना थी। कोलंबिया सरकार द्वारा उसे अमेरिका भेजने का विरोध करने के लिए उसने अपनी सेना से न्यायपालिका की इमारत को जला दिया। उसने सरकार पर दबाव डालने के लिए एक नागरिक विमान भी बम से उड़ा दिया, जिसमें 120 निर्दोष मारे गए। लेकिन ऐसा निडर आदमी युवा उम्र में ही जल्दी मर गया। ऐसा एक शैतान गरीब लोगों की नजर में हीरो जैसा था। वह अक्सर गरीबों को पैसे देता, उनके लिए मुफ्त घर बनवाता और दवाएं भेजता। बारबरो गरीबों के बीच बहुत पसंद किया जाता था और इसी वजह से उसने राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा लिया, जो चौंकाने वाला था। और अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक घटना है। प्रारंभ में पाब्लो ने मादक पदार्थों के व्यापार से शुरुआत नहीं की थी, पर रुक गया। इसके बाद उसने अपने पास की सबसे अच्छी वस्तु उठाई और एक नए स्थान पर जाकर अपना पुराना काम फिर से शुरू करने की तैयारी की। अपने एक दोस्त के परिचय से वह बारबरो से मिला। कॉकरोच बारबरो के माध्यम से ड्रग्स को कोलंबिया में बेचना चाहता था, लेकिन बारबरो की महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा बड़ी थी। पाब्लो का काला साम्राज्य आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। वो पहले चिल्ला के ड्रग बनाने के अड्डे पर गया, ड्रग के निर्माण प्रक्रिया और उत्पादन की स्थिरता को समझने के लिए। पहली बार में ही उसने 50 किलोग्राम माल लिया, लेकिन चिल्ला सोच रहा था कि इतनी बड़ी मात्रा को कैसे बाहर ले जाया जाए। हालांकि उसने बाबुलो की क्षमता को कम आंका था। उन्होंने स्थानीय रूप से 3 कारें खरीदी, फिर माल को कारों में छुपा दिया और आराम से निकल गए। और इस एक बार में ही